वेलकम बच्चों, हम सॉल्व करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए पढ़ते हैं। अम्ल वर्षा किसको जलाने के कारण होती है? कोयला, सौर गैस, गोबर गैस या सीएनजी? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन 1 कोयला। ठीक है, कोयला को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जिससे जो है अम्ल वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वायु जनित रोग है, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया या एड्स? तो इसमें से बच्चों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए निमोनिया। निमोनिया एक वायु जनित रोग है। थर्ड क्वेश्चन है इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी या मीथेन? तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि इसमें से अमोनिया जो है वो हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल से कम करता है। क्या कम करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो वायुमंडल से किस चीज़ को कम करता है? तो बच्चों ओजोन को कम कर देता है और जिसकी वजह से हमारी ओजोन परत में क्षरण हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 71% भाग हमारी पृथ्वी का जो है वो जल से ढका हुआ है, जिसे हम कभी कभी ऑप्शन में 2/3 भी आता है बच्चों लिख के। नेक्स्ट, शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उदासीन। शुद्ध जल उदासीन होता है जिसका पीएच होता है बच्चों 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम? तो सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड बच्चों लाफिंग गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड अगर हम कहीं पे छोड़ दें तो वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं। नेक्स्ट है हवाई जहाज के पहिए में कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर है बच्चों नाइट्रोजन। पहले बच्चों उसमें हीलियम भरी जाती थी, लेकिन इस समय हवाई जहाज के पहिए में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है क्योंकि ये ज्वलनशील नहीं होती और जल्दी आग नहीं पकड़ती। नेक्स्ट कह रहा है उड़ने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उड़ने वाले गुब्बारे में बच्चों हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि ये हवा से हल्की होती है, इसलिए गुब्बारा ऊपर की तरफ उठ जाता है। नेक्स्ट कह रहा है टाइफाइड रोग होता है किसके कारण? टाइफाइड रोग बच्चों जीवाणु के द्वारा होता है। विब्रियो टाइफी करके हमारा एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टाइफाइड रोग होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू होता है? तो स्वाइन फ्लू बच्चों विषाणु होता है H1N1, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट दही जमाने के लिए कौन सा जीवाणु चाहिए? तो दही जमाने के लिए बच्चों लैक्टोबैसिलस जीवाणु हमें चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट गुएरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है बच्चों। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, कभी कभी ऑप्शन में खट्टे फल भी होते हैं बच्चों। नेक्स्ट, कटी हुई सब्जियों को धोने से कौन से विटामिन गायब हो जाते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि कटी हुई सब्जियों को धोने से कौन से विटामिन गायब हो जाएंगे? जो जल में घुलनशील होंगे। तो जल में घुलनशील हमारा है विटामिन बी और सी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विटामिन बी और सी जो है वो धुल जाएंगे बच्चों। नेक्स्ट, कृमि के उपचार के लिए कौन सी दवा दी जाती है? कृमि यानी जो कीड़े होते हैं बच्चों पेट के, तो हमारे स्कूलों में बढ़ती है, आप सभी जानते हैं। एल्बेंडाजोल नाम से दवाई आती है जो कृमि के उपचार के लिए दी जाती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पीएच के बढ़ते क्रम में लगाइए। लार, नींबू का रस, मिल्क का मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम सभी जानते हैं कि नींबू का रस जो है वो अम्लीय होगा तो इसका पीएच कम होगा। उसके बाद से आएगा बच्चों हमारा लार, इसका पीएच भी हल्का अम्लीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, इसका जो पीएच है वो 12 से 14 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है और नींबू के रस का जो पीएच है बच्चों
वो हमारा होता है 2 से 3 और लार का जो पीएच है वो होता है आपका 5.6 से लेके 7 के आसपास होता है बच्चों, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो क्रम सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले 2 फिर 1 फिर 3 और फिर 4। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अत्यधिक रक्तस्राव किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से बच्चों जो रक्तस्राव है वो रुकता नहीं है। नेक्स्ट, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर एकाएक इसको ठंडा करके इसका भंडारण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया बच्चों पॉस्चराइजेशन यानी पौष्टिरीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक वर्ड जहाँ भी आएगा उसको हम दूध से रिलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूकंप मापने का यंत्र है। तो भूकंप मापने का यंत्र क्या है बच्चों? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, भूकंप की तीव्रता किस पर नापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता बच्चों रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है। इनमें से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है? तो ऑप्शन डी बच्चों हमारा सही हो जाएगा। सीसा संचायक सेल जो है वो प्राथमिक सेल नहीं है जबकि द्वितीयक सेल है। नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है बच्चों। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक है जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है, यानी जिसमें विद्युत चल नहीं सकती। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा कांच। कांच जो है बच्चों वो विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट पूछ रहा है वृद्धावस्था में होने वाला रोग है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जरा दृष्टि दोष। वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी जो हमारी कार होती है उसका जो साइड शीशा होता है उसमें कौन सा जो है दर्पण यूज़ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उत्तल दर्पण यूज़ होता है, ठीक है। जो हमारी कार है उसके साइड शीशे में कौन सा दर्पण यूज़ होता है? उत्तल दर्पण यूज़ होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।